नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि आजम खान जो कि सपा के सांसद हैं, अभी जेल में बंद हैं। उनकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब यूपी सरकार का कब्जा हो गया है, क्योंकि आजम खान ने 2005 में ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो जमीन ली थी उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सीधा सीधा अगर मैं आपको कहूं कि अखिलेश सरकार जो थी उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जो ये जमीन आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुहैया कराई गई थी। तो इस पूरे मामले में जो घोटाला है वो सीधा सीधा सपा सरकार से सामने आया है। तो अखिलेश यादव जी का एक और बड़ा घोटाला आ गया है सामने। आजम खान जिसको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अभी हॉस्पिटल भी देखने गए थे जब आजम खान हॉस्पिटल में थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है वो अब सामने आ रहा है। साल 2005 में जो 400 एकड़ जमीन कोर्ट द्वारा मुहैया कराई गई थी आजम खान को, वो तमाम शर्तों पर दी गई थी कि ये मुफ्त शिक्षा देंगे अल्पसंख्यक बच्चों को और उन लोगों को जो गरीब हैं। वहीं आजम खान ने भी यही बोलकर ये जमीन कोर्ट से ली थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो मुलायम सिंह यादव के ही कहने पर यह जमीन उन्हें दी गई थी। देखिए 70 एकड़ में इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन आधी जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, आधी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। कहीं तक भी उस पूरी जमीन का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिन शर्तों पर साल 2005 में जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दी गई थी उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है। तो सीधा सीधा कोर्ट ने कह दिया शर्तों का उल्लंघन करते हुए आजम खान ने इस जमीन का गलत इस्तेमाल किया है। बड़ा घोटाला ये सामने आ रहा है सपा सरकार और सांसद आजम खान का। और आजम खान की जो मुश्किलें हैं अब और ज्यादा बढ़ेंगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला क्या है। 7 नवंबर 2005 को सरकार ने ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी थी, जिसमें से 12 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने की सीलिंग की गई। 17 जनवरी 2006 को 45 एकड़ जमीन और 16 दिसंबर 2006 को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई थी। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शर्तों का उल्लंघन हुआ है। याचिका का कहना था कि ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान, सचिव डॉक्टर तंजीन फातिमा और सदस्य अब्दुल आजम खान 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। एसडीएम की रिपोर्ट के एक पक्षीय हैं। जेल में अध्यक्ष सचिव को नोटिस नहीं दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना अनुमति के ली गई, ऐसा अधिग्रहण अवैध है। गांव सभा में नदी किनारे की सार्वजनिक उपयोग की जमीन ले ली गई। शत्रु संपत्ति की जमीन भी मनमाने तरीके से ली गई। अधिग्रहण शर्तों के विपरीत विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया गया। शासन की कार्यवाही नियमानुसार है। ट्रस्ट को सरकार ने 7 नवंबर 2005 को शर्तों के अधीन जमीन दी थी। स्पष्ट था कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस राज्य में निहित हो जाएगी। तो इस सब याचिका में ये कहा जा रहा है, जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका डाली थी उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो नदी के आसपास की जमीन थी वो भी अवैध तरीके से ले ली गई थी, मनमाने तरीके से ले ली गई थी। और जिस जमीन को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लिया गया था, जिस नाम से जमीन ली गई थी, उस जमीन पर मस्जिदें बनाई गई। तो अवैध निर्माण हुआ है, अवैध कार्य हुआ है, जिसके चलते अब कोर्ट ने जो आजम खान की याचिका आजम खान ने डाली थी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए वो भी खारिज कर दी है। तो सीधा सीधा यहाँ पर अब जो याचिका उनकी खारिज हुई है, इससे ये पता चलता है कि अवैध निर्माण जितने भी आजम खान द्वारा किए गए थे वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और उन पर हाथ किसका था ये भी आप ही को पता होगा कि सपा सरकार ने आजम खान जो कि अवैध तरीके से पहले तो डॉक्यूमेंट बनाने का मामला उन पर दर्ज हुआ, जिसकी वजह से वो जेल में हैं, कि उन्होंने अवैध जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे अवैध तरीके से, उसका एक घोटाला सामने आ रहा है। अब वही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ा मामला है, बड़ा घोटाला है आजम खान की ओर से, और इसमें उनका जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे सपा सरकार। वहीं मैं आपको बता देती हूं कि याचिकाकर्ता के बाद कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्यों के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर अदालत ने कहा है कि जिस
शैक्षिक कार्य के लिए, यानी कि जिस शिक्षा का जो मंदिर बताया जाता है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो जमीन ली गई थी, उसके बजाय वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन और नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। देखिए, उसके आसपास जितनी भी सरकारी जमीन थी नदी किनारे, वो सब घेर ली गई अवैध तरीके से। किसानों से जबरन बेनामा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो उस एरिया के आसपास जितने भी किसान थे जिनकी अवैध रूप से आजम खान ने जमीनें हड़प ली थी, उनमें से 26 किसानों ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई हुई थी। 26 किसानों ने आजम खान पर एफआईआर दर्ज कराई हुई थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सपा सरकार का हाथ था आजम खान पर। देखिए, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजम खान को बड़ा नेता बताते हैं, बोलते हैं कि बड़े नेता है, सांसद है सपा के, उनको इस तरीके से जेल में नहीं डालना चाहिए। काफी लोग सामने आ रहे हैं जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं, जो कि आजम खान जेल में बंद है, लेकिन कोई भी इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा कि किस तरीके से बेचारे किसानों की जमीन आजम खान ने हड़पी हुई थी। जो अवैध तरीके से जो सरकारी जमीनें थी उनको आजम खान ने हड़पा हुआ था, और सपा सरकार जो कि उसके ऊपर पूरा पूरा हाथ रखा हुआ था, सपा सरकार ने उसका सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इस मामले में नहीं बोला, और बल्कि उन्हें अवैध जो वो कब्जा कर रहे थे चारों तरफ सरकारी जमीन पर, उन्हें करने दिया। तो देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने ये मिलकर षड्यंत्र रचा और किस तरीके से घोटाले पे घोटाले ये लोग करते गए, क्योंकि सरकार इनके हाथ में थी, सरकार इनके घर की थी ना, आजम खान के घर की, इसलिए वो अवैध तरीके से हर जो इनके आसपास की जमीनें थी उसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे, और हड़प भी ली थी, जो कि अब सामने आ रहा है एक एक करके। तो अब क्या बोलेंगे अखिलेश यादव जी? अब भी बोलेंगे कि योगी जी ने बहुत ही गलत किया है आजम खान जी को जेल में डालकर, उनके कारनामे आपने नहीं देखे, या फिर आजम खान के आड़ में आप भी कुछ अवैध ऐसे निर्माण कर रहे थे, ऐसे काम कर रहे थे, इसलिए आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जौहर बीवी की जमीन को लेकर इस पर शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2005 से लेकर अब तक आजम खान को 75 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुहैया कराई गई थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और यूनिवर्सिटी के नाम पर ही आजम खान को हर बार जमीन मुहैया कराई जा रही थी, और उस वक्त आजम खान की जो जमीन खरीद रहे थे उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जा रहा था, कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था। तो इसके तहत आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कितनी मनमानी की होगी। आजम खान को उन्होंने ऐसे ही जमीनें उठा के दे दी, जिस पर उन्होंने मस्जिदें बनाई, लेकिन स्कूल नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जिसके नाम पर उन्होंने ये जमीन ली थी, और जबकि उसके आसपास की जो सरकारी जमीनें थी उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव उस वक्त सरकार में थे, तो उस वक्त देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन्होंने मनमानी की है। आजम खान जो उनके सांसद है, पता नहीं किस बात का उन्हें डर था, किस बात का उन्होंने भय था कि बिना शुल्क लगाए उन्हें जमीनें पर जमीन देते गए, और अभी तक वहां पर कोई भी ऐसी शिक्षा का जो कार्यालय मैं कहूंगी वो ऐसा कुछ निर्माण नहीं हुआ है जिससे कि बच्चों को फ्री शिक्षा वहां दी जा रही हो। अल्पसंख्यकों के लिए वो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे, गरीब बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे, ये कहकर आजम खान ने वो जमीन ली थी। लेकिन अभी तक जब भाजपा नेता ने इस पर शिकायत दर्ज की और इसकी जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में आया कि वहां पर किसी भी तरीके की फ्री शिक्षा नहीं दी जा रही है, मुफ्त शिक्षा नहीं दी जा रही है गरीब बच्चों को या फिर अल्पसंख्यकों को। तो देखिए, भाजपा नेता द्वारा इस पर कार्यवाही, इस पर शिकायत दर्ज की गई, फिर इस पर कार्यवाही हुई योगी सरकार द्वारा। योगी सरकार ने संज्ञान लिया, जिस तरीके से पहले एक मुद्दे पर संज्ञान लिया था योगी सरकार ने और कानूनी कार्रवाई की थी आजम खान उनके बेटे पर, जो नकली प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाए थे अवैध तरीके से, उस पर। वहीं अब ये जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सामने आ रहा है, इस पर भी योगी जी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, योगी जी ने फिर से एक कार्यवाही की है, कानूनी कार्यवाही, ना ये सब सोच के कि आजम खान एक सांसद है, एक पॉलिटिकल पर्सन है, राजनीतिक पर्सन है, ये नहीं सोचकर उन्होंने सीधा सीधा कार्यवाही की है, क्योंकि ये जो मामला है पूरा धोखाधड़ी धांधलेबाजी का मामला है और अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला है। तो यहाँ पर अब योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो चलेगा ही आजम खान के ऊपर। तो आजम खान की जो मुश्किलें हैं, साथ ही में कहूंगी अखिलेश सरकार जो सपा सरकार में है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल।